लेकिन हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान की भक्ति करता था, जिसके कारण हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का ही दुश्मन हो गया और उसे जान से मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने अनेक प्रयत्न किए और अंत में हिरण्यकशिपु ने चिता की तरह लकड़ियों का ऊंचा ढेर लगवाकर भक्त प्रहलाद को जिंदा जलाने की योजना बनाई। होलिका नामक पापिनी, जो प्रहलाद भक्त की सगी बुआ थी, जिसके पास वरदान से प्राप्त अग्निरोधक चद्दर थी, जिसने हिरण्यकशिपु के आदेश से अपने ऊपर अग्निरोधक चद्दर ओढ़कर भतीजे प्रहलाद को विश्वास में लेकर कहा कि देख बेटा, मैं भी तो आग में बैठी हूं, कुछ नहीं होगा, और घोड़ों में प्रहलाद को बैठा लिया, जिसके बाद अग्नि जला दी गई। तब परमात्मा ने भक्त की रक्षा के लिए आंधी चला दी और वह अग्नि रक्षक चद्दर को होलिका से उतारकर प्रहलाद भक्त पर उड़ा दी। आग भड़क उठी, होलिका जल मरी। भक्त प्रहलाद को सुरक्षित परमात्मा ने रखा। इस खुशी का प्रतीक है होली का त्योहार, यानी एक भक्त को परमात्मा ने उसकी भक्ति के कारण आग में जलने से बचाया, जो कि यादगार है कि हमें भी उसी परमात्मा की भक्ति करना चाहिए जिससे हमारी भी रक्षा संकटों में हो सके। लेकिन जगत क्या करता है? इस दिन अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। औरतें कोरडे पुरुषों को मारती हैं, पुरुष हट जा करके बचाव करते रहते हैं, इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। इसका परमात्मा से क्या लेना देना जिसने भक्त की रक्षा की? कुछ कहते हैं कि हम रंग नहीं डालते, गुलाल का प्रयोग करते हैं। विचार करो, बांदर सा मुंह बनाकर एक दूसरे को परेशान करते हो। क्या गुलाल लगाने, रंग लगाने को आप परमात्मा की आरती मानते हो? यदि आपकी बात बड़ी भी करें कि होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की होलिका से रक्षा के रूप में मनाया जाता है, तो विचार करो, सतयुग के अंत में भक्त प्रहलाद की रक्षा परमात्मा द्वारा नरसिंह रूप में की गई। उस समय सतयुग, जिसकी कुल अवधि 17,28,000 वर्ष है, में से लगभग 16 लाख वर्ष बीत चुका था। उससे पहले तो यह त्योहार नहीं मनाया जाता था, केवल धार्मिक यज्ञ शास्त्रों के अनुसार किए जाते थे। अब आप कहीं प्रमाण दिखा दो कि उसके बाद भक्त प्रहलाद ने होली का त्योहार मनाया हो। दूसरा, विचार करें, सतयुग के बीत जाने के बाद त्रेता युग, जिसका समय काल 12,96,000 वर्ष का है, और द्वापर युग, जिसका समय काल 8,64,000 वर्ष का है, बीत गए, जिनमें क्रमशः भगवान विष्णु जी के अवतार श्री राम व श्री कृष्ण हुए। कहीं प्रमाण दिखा दो कि श्री राम ने या अयोध्या वासियों ने तथा श्री कृष्ण जी ने या द्वारिका वासियों ने या वृंदावन वासियों ने या मथुरा वासियों ने कभी होली का त्योहार मनाया हो। दर्शकों, इसका कहीं प्रमाण नहीं है कि उन्होंने ऐसे किया हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये अब कलयुग में कुछ वर्षों से मनमुखी लोगों द्वारा मनमाना आचरण शुरू किया गया है, जिसके तहत ये एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते फिरते हैं, शराब आदि नशा करके और समाज का वातावरण दूषित करते हैं। इसलिए ये होली का त्योहार मनाना व्यर्थ है, इसमें कोरा पाप होता है। जबकि हमें भक्त प्रहलाद के जीवन को याद करते हुए इस काल के लोक में आने वाले कष्टों से सुरक्षित रहने के लिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 व ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताए गए सबके रक्षक पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर साहिब की शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करनी चाहिए। यह भक्त प्रहलाद की कथा का निष्कर्ष निकलता है। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई वो सत साधना करते हैं, जिसमें यहाँ के 5 प्रधान श्री ब्रह्मा व सावित्री जी, श्री विष्णु व लक्ष्मी जी, श्री शिव व पार्वती जी, श्री गणेश जी व देवी दुर्गा जी तथा पूर्ण परमात्मा की सत साधना होती है। इन्हें हम डेली याद करते हैं तथा भक्त प्रहलाद के जीवन को याद कर और भगवान से डरकर हम प्रतिदिन सुबह शाम राम नाम की होरी खेलते हैं, यानी परमात्मा के नाम का प्रतिदिन सुमिरन करते हैं। सुनिए, राम नाम की होरी के विषय में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जा श्वेत ध्वजा फर्राही राम रंग होरी हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं हम कौन सी होली खेलते हैं भाई। गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो,
जहां श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। सतलोक में अरसकुर पर श्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 में आपको दिखाया कि वो परमात्मा उस तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, और वहाँ एक बहुत सुंदर सफेद गुम्मट के अंदर गुम्बद उसमें रहता है, बहुत बड़े गुम्बद में। उसका यही आप गरीबदास जी कह रहे हैं गुम्मट। गगन मंडल में गुम्मट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। उसके ऊपर सफेद ध्वजा परमात्मा का झंडा फहरा रहा है। बुद्धि बाणी से अगम है रंग होरी हो, सुरत नृत जहाँ लावे राम रंग होरी हो। अब चले हैं नीचे से सभी शरीर के बताने लगे हैं। नाभि कमल ब्रह्मा भय रंग होरी हो, ये सर्जे विष्णु महेश राम रंग होरी हो। त्रिगुण माया बिस्तरी रंग होरी हो, और सकल परवेश राम रंग होरी हो। चंद सूरज पानी पवन रंग होरी हो, कच्छ मच्छ कूरम्ब राम रंग होरी हो। ओम मंत्र आदि है रंग होरी हो, ये रचे सकल आरंभ राम रंग होरी हो। तीन गुणन पर तखत है रंग होरी हो, पांच तत्व पर काश राम रंग होरी हो। सुर नर मुनि जन देवता रंग होरी हो, सावतरी और गौरी राम रंग होरी हो। लक्ष्मी विष्णु के संग है रंग होरी हो, कमलापति में बवर राम रंग होरी हो। किन्नर भूत पिशाच है रंग होरी हो, दान्य अंत अपार राम रंग होरी हो। राक्षस कारा सा कहूँ रंग होरी हो, रचे सकल परिवार राम रंग होरी हो। गण गंधर्व ज्ञानी गुनी रंग होरी हो, चतुर्मूड अनंत राम रंग होरी हो। ओम नाद अगाध है रंग होरी हो, अजब नवेला कंत राम रंग होरी हो। लख 84 जाति है रंग होरी हो, ये चार खानी के जीव राम रंग होरी हो। अंड्रज जेरज उद बुदा रंग होरी हो, श्वेत खान रचि पीवे राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि ये सभी राम नाम की होरी यानी भगवान को पाने की ट्राई कर रहे हैं। सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण जी, शंकर भगवान और सभी देवता, ये सभी मालिक को चाह रहे हैं, पर इनको रास्ता ठीक मिला नहीं। आत्म और परमात्मा रंग होरी हो, एक देही में दो राम रंग होरी हो। सतगुरु मेला करत है रंग होरी हो, चलो अगमपुर धाम राम रंग होरी हो। दिल की अंदर द्वीप है रंग होरी हो, वो अगम भूमि स्थान राम रंग होरी हो। शून्य सरोवर हंस मन रंग होरी हो, वहाँ खेल फाग बसंत राम रंग होरी हो। कहते हैं शून्य सरोवर में, यानी ऊपर शून्य शिखर में एक सरोवर है, मान सरोवर है, और वहाँ सभी आत्माओं का पति वो एक दुल्हा यानी सतपुरुष वहाँ परमात्मा है, उसके साथ हम सब होली खेलेंगे, या नकली दुल्हों के साथ हम होली खेलते हैं। बहुत दिन बीत गए। क्या बताते हैं?
सोन सरोवर अंश मन रंग होरी हो, वहाँ खेले फाग बसंत राम रंग होरी हो। विष्णु शंकर से खेल ही रंग होरी हो, ये सुर नर मुनि जन संत राम रंग होरी हो। वो दुल्हा साहब एक है रंग होरी हो, ये दुल्हन शंख असंख राम रंग होरी हो। घाट बाट इनको पावे नहीं रंग होरी हो, वो अवगत मार्ग बंक राम रंग होरी हो। अब क्या बता रहे हैं कि सभी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी उस परमात्मा से होली खेलने के लिए फिर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और वो दुल्हा एक है सतपुरुष जिसको सभी खोज रहे हैं, और दुल्हन